अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन, पीपीएससी ब्राउज़र एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एडोल्फ हिटलर। हिटलर को बहुत से लोग जानते हैं उसकी ब्रूटैलिटी की वजह से, उसके मज़ालिम की वजह से। तो आज हम देखते हैं कि पीपीएससी के अंदर, एफपीएससी के अंदर या एफआईए के कोई पेपर होते हैं या नैब का पेपर है, कोई भी जनरल नॉलेज का पेपर होता है, तो उसके अंदर हिटलर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, हिटलर किस मुल्क में पैदा हुए। ये जो हिटलर है ये ऑस्ट्रिया के अंदर, जो आजकल मुल्क ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा हुए। ये क्वेश्चन बार बार आया तो इसको आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आता है कि हिटलर वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर कहाँ थे। तो हिटलर वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर एज अ सिपाही, एज अ फौजी उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इनको शिकस्त हुई थी। फिर सवाल आता है इसी से रिलेटेड कि नाज़ी पार्टी वो किस मुल्क के अंदर मौजूद है। नाज़ी पार्टी मौजूद है जी जर्मनी के अंदर, जर्मनी की पार्टी है। ये 1920 में बनाई गई थी। और अगला सवाल आता है कि नाज़िज़्म का क्या मतलब है। नाज़िज़्म का मतलब होता है कि जर्मनी की अपनी नेशनलिज़्म, कि जर्मन लोग जो है, ये जो पार्टी थी इसका आइडियालॉजी ये थी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वही हमारा मुल्क है और सारे लोग उसी जर्मनी के अंदर ही रहेंगे। तो इसलिए नाज़िज़्म कहाँ पर मौजूद है, जर्मनी के अंदर मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है कमीशन के अंदर कि ये जो नाज़ी पार्टी है इसका सरबराह या इसका चांसलर जो जर्मनी का है, ये हिटलर को कब बनाया गया। ये 1933 के अंदर, 1933 के अंदर हिटलर की ये जो जमात थी, ये जो नाज़ी पार्टी थी, ये इलेक्शन के अंदर जीत गई तो उन्होंने हिटलर को एज अ चांसलर उनका बना दिया। हमारे यहाँ जिस तरह वज़ीर आज़म होता है, अमेरिका के अंदर सदर होता है, तो इसी तरह से जर्मनी के अंदर चांसलर की टर्म होती है, वो चांसलर बनते हैं। तो हिटलर साहब 1933 के अंदर चांसलर बन गए। अब हुआ ये कि हिटलर साहब, क्योंकि ये इस पूरी पार्टी की आइडियालॉजी ये थी कि जिस जिस जगह पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं तो वो जर्मनी का ही हिस्सा होना चाहिए, तो इसलिए इसने जो जर्मन जो मुल्क था इसकी क्या कि एक्सपेंड शुरू किया थ्रू वार, ऑक्युपाई करना साथ साथ के एरिया के अंदर। पहला जो इसने अटैक किया, जिसको वर्ल्ड वार सेकंड का मतलब मेन इवेंट कहा जाता है, जिससे शुरू होती है जिस डेट को, वो है 1 सितंबर 1939। ये पोलैंड का, जो इसके बिल्कुल साथ मुल्क है, पोलैंड का एक देहात था जिसके अंदर हिटलर ने पहली दफ़ा अटैक किया और कहा ये कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये जो जगह है इसके जो लोग हैं ये जर्मन स्पीकिंग है और ये चाहते हैं कि वो जर्मनी में शामिल हों, तो इसलिए हमने उनके ऊपर अटैक किया। फिर अगला सवाल आता है कि उस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। उनका नाम था चैम्बरलैन। क्योंकि चैम्बरलैन ने हिटलर से जब बातचीत की कि आपने ये क्या किया है, तो फिर हिटलर ने उसको ये कहा था कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सिर्फ इसी एक गांव के ऊपर ही अटैक करने आए थे और हमने कर लिया। तो चैम्बरलैन ने एक फेमस कहा था, कोट कही थी जो उसने अपने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हमने पूरे यूरोप को एक और वर्ल्ड वार से बचा लिया है। लेकिन हिटलर साहब वहाँ रुके नहीं और उसके बाद हमने देखा है कि वर्ल्ड वार सेकंड पूरे दुनिया के अंदर फैल गई, पूरे यूरोप के अंदर पहले फैली, फिर हमने देखा जापान और यूएसए का जो वो था, वो मैं वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर हमारी एक और वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आज हम हिटलर को देख रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये हिटलर साहब बन गए तो हिटलर की 2-3 वजूहात की बुनियाद पर जो जूज़ कम्युनिटी थी, जो यहूदी रहने वाले थे जर्मनी के अंदर या इवन यूरोप सारे के अंदर, उनके साथ इनकी जिसको कहते हैं कि नहीं बन रही थी। उनका ये ख्याल था कि ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हम हारे हैं, जिसके अंदर ये एज अ फ़ौजी शामिल हुआ था, उनका ये ख्याल था कि जितनी भी उसके अखराजात थे हमारे मुखालफों के, ये यहूदी कम्युनिटी जो बिजनेसमैन है उन्होंने पैसा दिया था, फाइनेंस उन्होंने किया था, तो इसलिए उसकी बुनियादी तौर के ऊपर उनसे नफरत थी। गो के जो इसकी बीवी थी, बीवी नहीं थी, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, बहरहाल इसके साथ रही, वो ख़ुद यहूदी थी। लेकिन बहरहाल तो इसी जहर की वजह से
اس نے پورے یورپ کے اندر خصوصاً جرمنی، پولینڈ، یہاں پر 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا۔ یہ جو یہودیوں کی کلنگ ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بار بار آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہولو کاسٹ۔ ہولو کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے دی کلنگ آف جوز۔ یہ تقریباً 6 ملین تھے۔ کرتے یہ تھے، یہ کسی بھی ایک کمرے کے اندر جہاں پر 20 سے 30 بندے آ سکتے ہیں، وہاں پر یہ 100-200 بندے ان کو مطلب کمرے کے اندر بند کر دیتے، پھر اوپر سے ایک گیس چھوڑ دیتے تھے، تو جس سے وہ جل کر وہ مر جاتے تھے۔ اس لیے گیس کنسنٹریشن کیمپس بنائے ہوئے تھے جو ہٹلر صاحب تھے، جس کے اندر یہودی لوگوں کو وہاں پر مارا جاتا تھا۔ یہ پورے یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر موجود تھے، زیادہ تر پولینڈ کے اندر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوتی ہے تو ان کے جو مین لیڈر تھے، جو فوجی ان کے لیڈر تھے، یہ خود تو چانسلر تھے، جو ان کے جس کو ہم آرمی چیف کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے تھے، ان کا تھا ایروین رومل۔ ایروین رومل جو تھے، ان کو کہا جاتا ہے دی ڈیزرٹ فاکس۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت دفعہ کوشچن آیا ہے کہ کس بندے کا ٹائٹل ہے دی ڈیزرٹ فاکس۔ ڈیزرٹ فاکس کہا جاتا ہے ایروین رومل کو، جو ہٹلر کا آرمی چیف تھا۔ ہٹلر صاحب نے 1945 کے اندر خودکشی کر لی، جب اس نے دیکھا کہ جنگ ہم ہار رہے ہیں، ظاہر الٹیمیٹلی اس کو پکڑ لینا تھا۔ پھر جس طرح کہ اس نے کلنگ کی تھی تو ان کا انجام اس کو پتہ تھا، تو اس نے کیا کیا، خودکشی کر لی 1945 کے اندر۔ اب ہٹلر کا جو ٹائٹل تھا، یہ اکثر آتا ہے، اس کا ٹائٹل تھا فیورر۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کہا جاتا فیورر کہا جاتا تھا۔ اس نے ایک بک لکھی ہے جو بڑی مشہور ہے، جو کمیشن کے اندر بار بار آتی ہے۔ اس بک کا نام تھا مین کیمپ، MEIN مین، KMP یا PF، یا کبھی آتا ہے KMPH، اس طرح سے مین کیمپ۔ ٹھیک ہے جی، یہ میری جدوجہد، اس کا اردو کے اندر ٹرانسلیشن جو ہے میری جدوجہد کے نام سے، لیکن مین کیمپ یہی اکثر لفظ آتا ہے۔ تو یہ کس کی کتاب تھی؟ ہٹلر کی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ایڈولف ہٹلر، جرمنی کے چانسلر، جرمنی کے ورلڈ وار سیکنڈ کے دی مین آرکیٹیکٹ، ان کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ اگلی ہم ویڈیو بنائیں گے کسی اور پرسنالٹی کے اوپر، کسی اور ایونٹ کے اوپر۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔